ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 483 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण श्लोक क्रमांक 17 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सत्वत्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तीनों गुणों के द्वारा क्या क्या प्रकट होते हैं, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि गुणों के विभिन्न फलों का वर्णन करके अब यहाँ गुणों को कारण के रूप में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। कौन सा वास्तविक ज्ञान? हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, यह सत्व गुण में रहकर ही व्यक्ति जान सकता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और रजोगुण से व्यक्ति को लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से व्यक्ति को अज्ञान, प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होता है। अज्ञान, प्रमाद तथा मोह की पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। अज्ञानी व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को ठीक ठीक नहीं जान पाता है। अज्ञान में रहते हुए जो कोई कार्य करता है, भले ही वो उसके पतन का कारण ही क्यों न बने, उसके प्रति अनभिज्ञ रहता है, पशुओं की भांति जीवन यापन करता है, अन्य जीवों का वध करता है और वास्तविक ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। इस प्रकार मृत्यु के उपरांत वह पशु योनि या निम्न योनियों में जीवन प्राप्त करता है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है जो सत्य का प्रकाशन करने वाला है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है जो सत्य का प्रकाशन करने वाला है, अर्थात वस्तुओं को यथावत देखने की शक्ति। अर्थात आचार्यगण कहते हैं कि वस्तुओं को यथावत देखने की शक्ति। आज की तारीख में व्यक्ति किसी वस्तु को देखकर भी अनेक बार नहीं समझ पाता है, उसको यथारूप में नहीं देख पाता है, ज्ञान नहीं होने के कारण। जिस प्रकार किसी पेंसिल को एक गिलास के अंदर पानी भरा है, आधा उसके अंदर रख दो तो आधी टेढ़ी दिखेगी। अगर हमें ज्ञान है कि ये पेंसिल है वो सीधी है परंतु पानी आधा भरा होने के कारण वो टेढ़ी दिख रही है, तो हम तो जान पाएंगे कि वो सीधी है, परंतु बच्चे को दिखाएंगे उसको लगेगा कि वो आधी पेंसिल है वो टेढ़ी है। तो ये किस कारण हुआ? हमें ज्ञान है और बच्चे को नहीं है। उसी बात ये भौतिक जगत का दृष्टांत है। आध्यात्मिक जगत के संदर्भ में जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, वह व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को जानकर उसके अनुरूप आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास करेगा। और जिसको ज्ञान नहीं है वह मात्र आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगा रहकर अपने जीवन को पतन की तरफ अग्रसर करेगा। प्रचुर ज्ञान के साथ प्रसन्नता यह सत्व गुण के कार्यों का फल है। प्रचुर ज्ञान के साथ प्रसन्नता, ज्ञान के साथ साथ प्रसन्नता बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। जो सत्व गुण है उसे ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ प्रसन्नता भी रहती है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति, भोग की वस्तुओं के प्रति वह अनासक्त रहता है, इंद्रिय निग्रह करने में सक्षम होता है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति जो भोग वासना है वही हमारे दुख का कारण बनती है। और रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति इसी कारण से हमेशा दुख में स्थिति में रहता है और सत्व गुण में रहने वाला व्यक्ति समस्त प्रकार की सुविधाओं के अनुपस्थिति में भी परम आनंद में अवस्था में रहता है और रजोगुणी व्यक्ति सुख सुविधाओं के होते हुए भी अनेक प्रकार की दुखदायी अवस्थाओं में रहता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है जो कोटि भोग पदार्थों को भोगने के बाद भी तृप्त नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण बात भक्तों, रजोगुणी कार्यों से लोभ उत्पन्न होता है जो अनेक प्रकार के भोगों का भोग करने के बाद भी ये भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, ये प्राप्त करूंगा, वो करूंगा, वो सब प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति तृप्त नहीं हो पाता है। गौ धन, अश्वधन, गज धन, रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सारे धूल समान। गौ माता का धन बहुत बड़ा बताया गया है भक्तों। गौ धन, गज धन, हाथी को भी बहुत मूल्यवान बताया गया है।
रत्न धन खान, और अश्व घोड़ा है, रत्न हीरे मोती ज्वारात, ये सारे के सारा धन बहुत बड़ा बताया गया है। परंतु जैसे ही व्यक्ति को संतोष का धन आ जाता है तब ये सारे के सारे धूल के समान प्रतीत होते हैं। और ये संतोष कहाँ से आएगा? सत्व गुण में ही आ सकता है, जब इंद्रिय निग्रह की भावना आएगी। परंतु रजोगुण में तो मात्र और मात्र लोभ, लालच और ये सब ही प्रकट होने वाला है। क्योंकि यह लोभ दुख का कारण होता है, इसलिए ऐसे रजोगुणी कर्मों से थोड़ा सुख और प्रचुर मात्रा में दुख प्राप्त होता है। क्योंकि ये रजोगुण है वो लोभ, यह लोभ दुख का कारण होता है, इसलिए रजोगुण के द्वारा थोड़ा सुख और अधिक दुख प्राप्त होगा। कौन बुद्धिमान व्यक्ति चाहेगा कि थोड़ा सुख के बदले में अधिक दुख मिले? हम तो चाहते हैं कि थोड़ा कष्ट और अधिक सुख मिलना चाहिए, परंतु होता क्या है? थोड़ा सुख और अधिक दुख मिलता है। तो विचार करके आप देखेंगे तो निश्चित रूप से इस सारे के सारे दृष्टांतों को अपने जीवन में घटित होते हुए पाएंगे कि किस प्रकार ये सारे के सारे सिद्धांत पूर्ण रूप से सटीक सत्य बैठते हैं आज के जीवन पर भी। जो व्यक्ति धन कमाने में लगा हुआ है हमेशा हताश निराश रहता है, यहाँ से पेमेंट नहीं आया, वो ग्राहक ने फ़ोन नहीं उठाया, सवेरे दुकान पे जाते ही हमेशा चिंताओं से घिर जाता है, रात को घर जब आता है तब घर पे आते ही पत्नी 4 बात सुना देती है, बच्चे 4 मांगे सामने रख देते हैं। एक तो पहले से बेचारा परेशान था, ऑफिस में बॉस ने डांट मारी है, ग्राहक ने फ़ोन नहीं उठाया है, पैसा पेमेंट आया नहीं, कल शनिवार को पेमेंट बांटना होगा, घर पे आगे घर वालों की समस्या अलग। कर तो रहा था सुख प्राप्त करने के लिए, परंतु मिला क्या? दुख। और ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे यही कह रहे हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है, और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। इन कर्मों का फल दुख और प्राय पूर्ण अचेतना होती है। और इन कर्मों का फल क्या होता है? दुख और पूर्ण अचेतना, अर्थात उसको ज्ञान ही नहीं वो कर क्या रहा है। जिस प्रकार पशु क्या काम कर रहे हैं उसको कोई पता नहीं है, उसी भांति मानव जीवन योनि में जन्म लेकर भी जो तमोगुण है वो तमोगुण में जीवन यापन कर रहा है, वो पशुओं की भांति अनभिज्ञ रहकर कर्म करता है। अर्थात यह ज्ञान नहीं होना कि हम कौन हैं, और ये ज्ञान नहीं होना कि हम कौन है, ये तमोगुण का ही लक्षण है। सूखी वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतः उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। क्योंकि मानव वर्तमान सभ्यता है वो जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए संस्तुति की जाती है कि कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस प्रकार भगवत प्रेम विकसित करें, और इसके अनुसार जिएंगे तो निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार में हम प्रगति कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। बहुत ही सुंदर सिद्धांत बता रहे श्रील प्रभुपाद कि जब हम कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करेंगे तब हमारे हृदय में सत्व गुण का विकास होगा, और जब सत्व गुण का विकास होगा तब निश्चित रूप से हम वस्तुओं को यथारूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते हैं। उदाहरण के लिए तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। वास्तविक ज्ञान नहीं मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। कई बार लोगों को ये कहते हुए भी सुना जाता है कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था, हमें कर दिया, हमें काय का दंड मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था कि हमें ज्ञान नहीं है और हम अज्ञानता में ऐसा कुछ कार्य कर दें तो क्या उसका दंड भुगतना पड़ेगा? तब हमें आचार्यों के मार्गदर्शन में जो कुछ सुना है उसके अनुरूप समझा कि हाँ, निश्चित रूप से दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति ट्रेन में प्रथम बार बैठ रहा है, उसे पता ही नहीं है ट्रेन में बैठने के क्या नियम हैं, कहाँ पे बैठना है, कौन सा लेडीज़ डब्बा है, कौन सा विकलांग डब्बा है, कौन सा प्रथम श्रेणी है, कौन सा द्वितीय श्रेणी है, कहाँ बैठना है, कोई ज्ञान नहीं है। टिकट लिया है साधारण लोकल डब्बे का, जाके बैठ गया प्रथम श्रेणी में या महिलाओं के डब्बे में या विकलांग डब्बे में। परिणाम क्या होगा भक्तों? जब वहाँ पे उतरेगा, पहली बात तो महिलाओं के डब्बे में बैठते ही महिलाएं उसको भला बुरा कहना सुनाना चालू कर देगी। तुम लड़के लोग होते ही ऐसे हैं, पुरुष होते ही ऐसे हैं,
वो बोलेगा मुझे पता नहीं था, बोले हमें पता है, तुम जानबूझ के बैठते हो फिर कहते हमें पता नहीं है। उसको सुना सुना के ही मार डालेगी पहले तो आधे घंटे के सफ़र में। खैर अच्छे खासे वहाँ से उतर जाएगा तब टीसी पकड़ेगा, कहेगा कि भाई इस डब्बे में क्यों सड़े, बोले हमें पता नहीं था। बोलेगा फाइन भरो, अगली बार से पता चल जाएगा। क्या आपको छूट मिली ये कह कर कि मुझे पता नहीं था? नहीं, पहले महिलाओं ने, माताओं ने सुनाया, फिर टीसी ने फाइन मारी, तब जाके व्यक्ति अगली बार ध्यान रखेगा कि मुझे बैठना कहाँ है। उसी भांति इस भौतिक जगत में जब ऐसे नियम है तो परम ईश्वर भगवान के धाम में क्या ऐसे नियम नहीं हो सकते? जब हम गलत कार्य करेंगे, गलत कर्मों में प्रवृत्त होंगे, तब हमें यमराज दंड देंगे। जो यहाँ पर आज बड़े आनंद के साथ शराब का सेवन करते हैं, उनको नरक में ले जाकर जो लोहा होता है उसको तरल पदार्थ के रूप में उसके मुख में डाला जाएगा। जो यहाँ पर पर स्त्री संग करते हैं, उनको वहाँ पर जाकर एक लोह की बनी हुई स्त्री को उनको आलिंगन करने के लिए भेजा जाएगा। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन आता है भक्तों कि कौन कौन से कार्यों का कौन कौन सा दंड मिलता है। और जो आज की तारीख में तमोगुण में या रजोगुण में रहकर ऐसे जघन्य अपराध कर रहे हैं, उनको इस ज्ञान को सुनना बहुत आवश्यक है। इसलिए तो किसी की मृत्यु होती है तब गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। सारे लोग इसी उद्देश्य से पाठ करते हैं कि जो मृत्यु जिसकी हो गई है उसके लिए पाठ कर रहे हैं, परंतु वास्तव में तत्व से देखा जाए तो गरुड़ पुराण का पाठ है वो बाकी सदस्य परिवारजन हैं, उनको यह सिद्धांत सिखाने के लिए है, ये भाई तो चला गया, हम सब की भी मृत्यु आनी है, अभी से सचेत हो जाइए, मृत्यु के बाद ये सारे के सारे दंड हमें भुगतने पड़ेंगे अगर गलत काम किए तो। परंतु लोग मात्र किसी महाराज को लाके बिठा देते हैं, वो कथा वाचन करके चला जाता है, किसी को उस ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ये वास्तविक उद्देश्य नहीं है गरुड़ पुराण का पाठ करने का भक्तों। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को अज्ञानता में भी कोई कर्म करता है तो उसको दंड मिलना सुनिश्चित है। उस श्रृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। उस श्रृंखला को, जो श्रृंखला है तमोगुण में, पशु योनि से भ्रमण करते करते पासी मानव में, इस श्रृंखला को रोकने के लिए लोगों को सत्व गुण के विषय में ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। जब सत्व गुण में शिक्षित होंगे तो वे गंभीर बनेंगे और उन वस्तुओं को यथा रूप में जान पाएंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है तो सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। श्रील प्रभुपाद कितने आशावादी हैं, कह रहे हैं कि हो सकता है कि पूरा का पूरा मानव समाज है वो सतोगुणी न हो, परंतु अगर उस मानव समाज का कुछ हिस्सा ही अगर सत्वगुण को विकसित कर ले कृष्ण भावनामृत के द्वारा, तब भी वो मानव समाज में अलग जगा सकते हैं। जब अकेले श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे लोगों का उद्धार कर दिया, तो अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, तो क्या मानव जीवन में अलग नहीं जगा सकते हैं? और लोग तो हाथों हाथ इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आतुर बैठे हैं। मतलब मात्र हमें करना इतना है कि उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए उत्साहित हो, भले अपने आचरण द्वारा हो, कथा के माध्यम से हो, लोगों को मंदिर से जोड़कर हो, प्रसाद उनको वितरित करके हो, भगवद गीता भागवतम जैसे ग्रंथों का वितरण करके हो, भगवद गीता भागवतम का कथा आयोजन करके हो, अनेक प्रकार के कार्यों के द्वारा हम लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ सकते हैं और वो उनको उद्धार का कारण बन सकता है भक्तों। इसलिए हमें यथाशक्ति यथासंभव प्रयास करना चाहिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भावनामृत में जोड़ने के लिए। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपत्ता नहीं रह पाएगी। अगर हमने इस मानव समाज के कुछ हिस्से को भी अगर कृष्ण भावना भावित बना दिया तो निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। अगर इसके विपरीत नहीं बनाया तो वे रजोगुण और तमोगुण में लगे रहकर कभी सुख शांति से नहीं जी पाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि लोग धन धान्य से परिपूर्ण होकर भौतिक शिक्षा से प्रवृत्त होने के उपरांत भी आपस में झगड़ रहे हैं, देश देश से झगड़ रहा है, राज्य राज्य से झगड़ रहे हैं, लोग दूसरे से झगड़ रहे हैं।
लोगों द्वारा चुने गए जो सांसद हैं वो पार्लियामेंट में जाकर भी झगड़ा करते हैं, लोकसभा जैसे, राज्यसभा जैसे बहुत ही सभ्य स्थान पर जाकर भी एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, गलत गलत बातों के साथ उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मानव समाज है वो कौन सी दिशा में जा रही है। हम और आपका कर्तव्य है कि हम उनको सही दिशा की तरफ उन्मुख कराएं। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन शांति। श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं जो आज के मानव जीवन में बहुत ही सटीक फिट बैठते हैं। किसी के पास कितना ही धन क्यों ना हो, बहुत धनवान व्यक्ति ही क्यों ना हो, परंतु हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि न तो वो सुखी है और न ही मन की शांति है। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है, और ऐसा संभव हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंश मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। अगर कोई रंश मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। फिर कौन कर सकता है? आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। उसे कृष्ण भावनामृत के द्वारा अपने आप को सत्व गुण में स्थित करना होगा, तभी वह सुखी हो सकता है। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होता है। जब कोई रजोगुण में संलग्न होता है तो मात्र मानसिक रूप से अप्रसन्न नहीं होता, उसका व्यवसाय भी कष्टकारक होता है, उसका पारिवारिक स्थिति भी कष्टकारक होता है। दूसरी तरफ जो कृष्ण भावना भावित जीवन यापन कर रहे हैं, वो व्यापार भी कर रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं, मानसिक रूप से शांति प्राप्त है और व्यवसाय में भी शांति से डील करते हैं सबके साथ। भक्ति विनोद ठाकुर का दृष्टांत आता है भक्तों। वो भक्ति में इतने उन्नत थे कि एक मजिस्ट्रेट होते हुए भी पूरे सप्ताह का काम है वो कुछ ही घंटों में निपटा देते थे। जो बाकी जज है वो कई दिन तक लगाते थे, वो काम भक्ति विनोद ठाकुर कुछ ही घंटे में निपटा देते थे। उनकी इस उन्नतता को देखकर, उनकी इन सर्वश्रेष्ठता को देखकर जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने उनके घर तक ट्रेन की रेल बिछा दी थी ताकि उनको आने में कोई असुविधा न हो। जब उन्होंने काम से छुट्टी प्राप्त करना चाहा, उनको त्याग पत्र दे दिया, तो वो सारे के सारे अधिकारी हैं वो चिंतित हो गए। अरे बोले, आप घर पे बैठे रहो, हम आपके घर तक रेल पटरी बिठाते हैं, अब वहीं पे बैठ के कुछ घंटे में काम कर लिया कीजिए। ये है भक्ति में उन्नत भक्तों की सर्वश्रेष्ठता। यह सब कष्टकारक हैं। तमोगुण में लोग पागल प्रमत्त हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से उब करके मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकार में होता है। और जो तमोगुणी हैं वे क्या करते हैं? अपने जीवन से उब जाते हैं, जो भी करते हैं उससे दुखी रहते हैं। इस कारण से वो मद्यपान अर्थात शराब आदि का सेवन करने में अपने आप को लगाते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में परिवार में भी कलह आता है, परिवार पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाता है, समाज में उनकी स्थिति है वो बिगड़ जाती है, समाज में पद प्रतिष्ठा थी वो जाता रहता है और सारे लोगों के लिए उपेक्षा के पात्र बन जाते हैं। कभी कभी धनवान व्यक्ति भी शराब अधिक पीने के कारण कहीं भी गलियों में आपको पड़ा मिल सकता है, या तो होटल मालिक है वो आपको उसको घर तक छोड़ने आता है। क्या फ़ायदा भक्तों ऐसे धन का? जो धन आपको समाज में पद प्रतिष्ठा के स्थान पर आपको लोगों के द्वारा निंदनीय कार्य करता हुआ पाया जाए और आपकी भर्त्सना करें। सारे के सारे श्लोक का सार ये है कि आप रजोगुण में काम करोगे तब भी दुखी होंगे, तमोगुण में कार्य करेंगे तब भी दुखी होंगे, और सत्वगुण में कार्य करने पर ही सुखी हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करते हुए अपने जीवन को तमोगुण से रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से शुद्ध सत्वगुण तक उठाना चाहिए, जहाँ पे रहकर हम भक्ति कार्यों को करते हुए कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करते हुए एक अन्य लोगों के लिए आदर्श स्थापित करें कि किस प्रकार भक्ति को करते हुए पारिवारिक जीवन को सफल जीवन बनाया जा सकता है, और एक आदर्श स्थापित करें कि एक आदर्श गृहस्थ का कैसा
सिद्धांत होना चाहिए कि वो भक्ति भी करे और परिवार का भी पालन पोषण करे और बाकी लोगों से अच्छे से करे। और भक्तिविनोद ठाकुर और ऐसे अनेक आचार्य हैं जिन्होंने इस कार्य को करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करी है। और आज की तारीख में भी, प्रेजेंट में भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, गृहस्थ भक्त, कृष्णचंद्र प्रभु हैं, श्रीनाथ जी प्रभु थे, उन्होंने, अनेक लोगों ने अपने आदर्श द्वारा बताया है कि आप, अमरीश प्रभु फोर्ड कंपनी के मालिक, इतने बड़े धनवान होते हुए भी भक्ति कार्य के साथ साथ, आध्यात्मिक कार्य के साथ साथ तो व्यापार को भी अच्छे से संभाल रहे हैं। इन सब से ये सिद्ध होता है कि भक्ति कार्य करने वाले को भगवान श्री कृष्ण विशेष प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसा कि वो भगवद गीता में कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। विशेष बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो शार्प निर्णय ले सकता है और अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस रखते हुए आध्यात्मिक जीवन में अधिक से अधिक प्रगति कर सकता है और स्वयं के लिए और समाज के लिए कल्याण के कार्य कर सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 17 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम